अब हम पढ़ते हैं आपका जो हमारा स्पेशल केस है, व्हेन द स्पीड इंक्रीजेस विद टाइम। ये जो आपका, अगर आपके ध्यान में नहीं है स्पेशल, ये जो आपका स्पेशल केस है ना, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का स्पेशल केस है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के आपके दो स्पेशल केस होते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको दोनों लिख दिए। इससे आप चलिए अब डिस्कस करते हैं। व्हेन द स्पीड इंक्रीजेस विद टाइम, अगर आपकी स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज होगी तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब ये आप एक, आपकी स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है तो आपको ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, आप जब आप यहाँ पर देखिए, आपके पहले टाइम क्या था, इतना, तो आपकी स्पीड कितनी थी, कितनी सी स्पीड थी आपकी, आपकी स्पीड ये थी। जब आपका टाइम इतना हुआ तो आपकी स्पीड भी कितनी हो गई, इतनी इंक्रीज हो गई। फिर आपने टाइम यहाँ देखा, तब आपने देखा आपकी स्पीड कितनी हो गई, इतनी इंक्रीज। तो यहाँ पर आप देखिए आपकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज होती हुई जा रही है। ठीक है, तो यह है आपका, जब आपकी किसी भी बॉडी की स्पीड जो होती है वो आपकी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, वो आपका स्पीड अप, बट लास्ट में जाते जाते उसकी स्पीड कैसी हो जाती है आपकी, वो सॉरी, ओरिजिन से जो उसकी स्पीड स्टार्ट होती है वो आपकी स्लो डाउन होती है, पर लास्ट में जाते जाते उसकी स्पीड कैसी हो जाती है आपकी मैक्सिमम। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं। सपोज करो आप, आपके घर की छत है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो, आपका नीचे एक दोस्त है, ठीक, आपका जब नीचे आपका दोस्त आपको एक बॉल ऊपर को थ्रो करेगा तो इसका मतलब क्या, बिल्कुल सेम ही ग्राफ बन रहा है। नीचे से उसने जब आपको बॉल थ्रो करी तो क्या हुआ, पहले उसकी टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड क्या थी, कम। जैसे आपकी बॉल ऊपर आपके पास आती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर उसकी लास्ट में जाके यहाँ पर जैसे इसकी स्पीड रुक गई, वैसे यहाँ पर भी आपकी स्पीड क्या जाती है, वो रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हेन द स्पीड डिक्रीज विद टाइम। अगर आपके ग्राफ की स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, इसका क्या मतलब है आपका, इसका आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पर आपको लग रहा होगा जैसे आपका टाइम इतना था, इसके हिसाब से आपके टाइम की स्पीड क्या हो रही है आपकी, यहाँ से टाइम आपका इतना था, पोजीशन इसकी ये थी, यहाँ से इसकी स्पीड आपकी क्या होती जा रही है, यहाँ से यहाँ तक देखिए आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, नीचे आ रहा है तो मतलब क्या है, इसका स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, जैसे आप ऊपर वाले का हुआ था, आपने नीचे से बॉल ऊपर फेंकी थी, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल इसका रिवर्स हो जाएगा। अब आपने क्या करा, आपने ऊपर से बॉल फेंकी है छत पे से नीचे को, जब आपने बॉल फेंकी तो स्टार्टिंग में क्या होगा, उसके अंदर जब आप नीचे जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, जब वो अपनी ग्राउंड पर पहुंच जाएगी तो स्पीड उसकी कैसी हो जाएगी, उसकी जब आपकी बॉल ग्राउंड पर पहुंचेगी तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, ये थे आपके स्पेशल केसेस। अब हम देखते हैं, ये थे आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम आपका देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ना आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आपकी टोटल 8 कंडीशंस होती है। वो 8 कंडीशन वैसी हैं जैसे भी हमने पीछे डिस्कस करी थी। पहली कंडीशन है आपकी व्हेन द स्पीड और वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। अगर आपकी किसी भी बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो उसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा आपका, जैसा हमने आपका रेस्ट का बनाया था, यह है आपका स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पर आपका ग्राफ बना हुआ है, इसमें आप देखिए आपका सिर्फ टाइम वेरी कर रहा है बट उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा। स्लोप आपका क्या है यहाँ पर, जीरो। ठीक है, तो ये था आपका रेस्ट पोजीशन का ग्राफ। जब आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी तब आपका ग्राफ रहेगा। सेकंड है आपका व्हेन द इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी इज जीरो एंड द फाइनल वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम। अगर आपकी स्टार्टिंग में क्या हो, यहाँ पर देखिए जो आपका ग्राफ है, यहाँ पे आपकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, आपकी इनिशियल स्पीड जो है सॉरी यू, वो आपकी क्या है, यहाँ पर जीरो है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी इनिशियल स्पीड। अब यहाँ पर जब आपकी जीरो है और फिर आपकी स्पीड, जो आपकी स्पीड है या वेलोसिटी आपके इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आपके यहाँ पर बॉडी में इंक्रीजमेंट हुआ, वो भी कैसे हुआ आपका, यूनिफॉर्मली आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड ग्राफ इसका। अब देखते हैं हम इसका थर्ड ग्राफ। व्हेन द इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी इज नॉट जीरो एंड द स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम। अगर आपकी उसकी उसकी क्या हो, आपकी
इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो, अगर वो जीरो नहीं होगी तो यहाँ पे आपको ओ पे क्या लिखते हैं हमेशा आपका जीरो, जीरो नहीं होगी तो वो आपका थोड़ा ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका when the body is moving at a certain velocity or speed and the velocity or speed decrease uniformly with time। अगर वो आपकी जो मूव करे बॉडी वो एक सर्टेन स्पीड से करे, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका वर्ड आया डिक्रीज, इस डिक्रीज को ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपका यहाँ पर वर्ड है डिक्रीज, पहले बॉडी ने क्या करा, मूव मूव करना आपका स्टार्ट करा सर्टेन वेलोसिटी से, फिर उसकी स्पीड में कैसा डिक्रीज आ रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजमेंट आ रहा है। तो ये आपका एक ग्राफ है, यहाँ पर यहाँ से आपकी बॉडी स्टार्ट है, क्योंकि भी डिक्रीजमेंट, जब भी आपका डिक्रीजमेंट का केस आएगा आपका ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ होगा। ये है आपको यहाँ पर ग्राफ। अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहते हो किसी पॉइंट पर तो इस टाइप से यहाँ से ज्वाइन कर लो, आपका स्लोप का आपका नेगेटिव आएगा और आपका स्लोप का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो क्या होता है आपका y बाय x। आइए इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है इसका आपका when the velocity or speed increases non uniformly। लास्ट वाले केसेस में हम क्या पढ़ते गए थे आपकी यूनिफॉर्मली, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपकी नॉन यूनिफॉर्म। when the body is under uniform oscillation यहाँ पर क्या मतलब है आपका, when the speed or velocity increase non uniformly, आपकी जब स्पीड होगी इंक्रीज किस टाइप से होगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म, अगर वो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, तो आपका स्लोप भी कैसा रहेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म ही आपको मिलेगा, मतलब आपको सिंपल सा कर्व मिलेगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका ये कि ये क्या होता है आपका स्पीड और टाइम, हमने आपका एसोलेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम जब भी हम निकालेंगे तो आपका क्या मिलेगा एसोलेशन, तो दैट्स व्हाई दिस लॉ गिव्स अस एसोलेशन, ठीक है। और ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म एसोलेशन है, अगर आपका यूनिफॉर्म एसोलेशन होता तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती, जो कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका when the speed or velocity decrease non uniformly, यहाँ पर आपका अगेन ये वर्ड देख लेना डिक्रीज, तो आपका स्लोप यहाँ पर कैसा बनेगा डाउनवर्ड, दैट इज द बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी मैंने आपका इससे पहले जो लेक्चर अपलोड हुआ है आपका एसोलेशन का, उसमें मैंने आपको एसोलेशन रिटार्डेशन बहुत ही डीप में समझाया, तो उसे आप एक बार और देख लेना अगर आपका रिटार्डेशन समझ में, यहाँ पे आप रिटार्ड से थोड़ा परेशान हो। इसका स्लोप आपका स्टेप से बनेगा क्योंकि रिटार्ड हो रही है वो भी नॉन यूनिफॉर्मली, तो आपका स्टेप से आपका ग्राफ आ जाएगा। ये जो आपका स्लोप होगा ये आपका क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एसोलेशन, ठीक है। और ये आपका रिटार्ड हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर आप इसे नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहेंगे। अगला when the speed or velocity increases and decreases alternately, अगर आपकी इंक्रीज भी हो और आपकी डिक्रीज भी हो वेलोसिटी, तब क्या होगा आपका, तो देखिए सबसे पहले इस ग्राफ में यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हुई आपकी थोड़ी सी इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, यहाँ पर आपकी फिर इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख रखा है स्पीड और वेलोसिटी चेंजेस इरेगुलरली, अगर आपको इरेगुलर दोनों चीजें चेंज होंगी तो आपका इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा, और ये आपका एसोलेशन है, ठीक है। अगला when the speed or velocity increase in a stepwise manner, अगर वो आपकी स्टेप वाइज मैनर्स में इंक्रीज होती है तो आपका ग्राफ भी हम कैसा बना लेंगे आपका स्टेप वाइज ही बना लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और आपका स्पीड टाइम ग्राफ, और या फिर कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम आपको पढ़ेंगे हम आपके इस ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपकी डिस्टेंस को कैसे वो कर सकते हैं मीजर, ठीक है। ये रहा आपका कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। पहला पॉइंट है आपका व्हेन द बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर आपकी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी एक स्ट्रेट लाइन में तो उसका आपका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपको उसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। देखिए ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर आपकी बॉडी कांस्टेंट मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो ये आपका टाइम है, ये आपका स्पीड है। तो हम यहाँ इन दो पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, ए बी, ये पॉइंट ले लेते हैं आपका सी, ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी। तो आपका जो यहाँ पर डिस्टेंस निकलेगा वो आपका ये वाला पूरा एरिया बन जाएगा,
अगर आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, ये ए बी सी ई, ये आपका थोड़ा आपका रेक्टेंगल लग रहा है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रेक्टेंगल सा बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, एल इंटू बी। तो यहाँ पर इसकी एल क्या है, टी, और आपका बी क्या है यहाँ पर इसका, एस। तो अब यहाँ पर एस इंटू करके एस इंटू टी आपका डिस्टेंस बन जाएगा। अगला है आपका व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम जीरो। अगर इस बार अगर आपकी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी जीरो से, तब आपका ग्राफ कैसा बनेगा। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, सॉरी ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है। ठीक है, तो ये है आपका ग्राफ। अब ये आपका इस टाइप से बनेगा कुछ, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना आपका इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, और मैं आपको पहले ही बता चुका यूनिफॉर्म जब भी आपका बढ़ आएगा तो आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पर हम ये पूरी टोटल डिस्टेंस कब बढ़ोगी इसकी, इस टाइप से, इसे नाम दे देते हैं, ये तो आपका ओ रहेगा, इसे ए ले लो, इसे बी। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, पूरा एक ट्रायंगल। तो आप यहाँ पर सिंपल सा एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका केस है व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी डिक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम जीरो। अगर आपकी बॉडी की जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी आपकी यूनिफॉर्मली जीरो से, तब आपका कैसा ग्राफ बनेगा। तो आपका कुछ इस टाइप का ही ग्राफ बनेगा जैसा आपका पिछला बना था। देखिए यहाँ पर आपका डिक्रीज हो रहा है, मैंने आपको बताया जब भी डिक्रीज बढ़ाएगा तो आपका कहाँ से लेवलिंग स्टार्ट होगी, आपकी ऊपर से, तो आपकी यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक ही आ गया सिंपल। ये भी आपका क्या बन रहा है, आपका ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हो, वो होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू, तब आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। फोर्थ पॉइंट, व्हेन द इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इनिशियल स्पीड क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, एंड द स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। आपकी जो इनिशियल स्पीड है वो क्या नहीं हो आपकी, जीरो, और आपकी जो स्पीड है वो कैसे इंक्रीज होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली। ठीक है, इसका जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपको कुछ इस टाइप का बनेगा। इनिशियल स्पीड क्या नहीं है आपकी जीरो, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, ये होता है, और ये आ गया, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इसे आप यहाँ पर भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से आप पूरे यहाँ से ज्वाइन कर लो, ये रहा, ये रही आपकी पूरी फिगर। आप इसमें देखो, इसमें आपको क्या आ रहा है, ट्रायंगल, और ये है आपका रेक्टेंगल। तो आप दोनों का एरिया इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा आपका, सिलेक्टिंग करना चाहोगे आपका यू, ये आपका ओ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो आपको एक टाइम दी है, इसको मान को सी मान लो, फिर डी मान लो, इसे आप ए मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूरा ट्रेपेजियम बनना है, आप इसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे लगा सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए ये जो आपका फिफ्थ है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जब आप इसके बाद जो आपका लेक्चर आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह रहा हूँ, इसके बाद जो आपका लेक्चर आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन पर आपका प्रूफ करने का, ग्राफिकल मेथड्स और सिंपली, तो वो आपका इस ग्राफ के ऊपर बेस्ड होगा। व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली एंड द फाइनल स्पीड इज नॉट जीरो। आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होनी चाहिए, और आपकी फाइनल स्पीड क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, वी होनी चाहिए, जीरो नहीं होगी। आपका इसका ग्राफ बिल्कुल उसका अपोजिट बनेगा। उसका हमने इस टाइप से स्टार्ट करा था, यस, इस टाइप से आपका बना था वो ग्राफ, इसका अपोजिट बन जाएगा आपका, डिक्रीज हो रहा है तो यूनिफॉर्म यहाँ से डिक्रीज करोगे, आपका इस टाइप से
ये आपको ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका पढ़ेंगे हम आपका पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल